अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1277वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मामूली सा झगड़ा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। माँ बाप का काम नहीं है बच्चों के मामलात में इंटरफेयर करना और दखल देना, क्योंकि मैंने ऐसे अक्सर बच्चे देखा हूँ कि जिन बच्चों के लड़ाई झगड़ों की वजह से माँ बाप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारा मारी हो जाती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है और वो बच्चे वापस से दूसरे दिन मिल जाते हैं। फिर वापस से वो बच्चे एक दूसरे से खेलना शुरू कर देते हैं और माँ बाप में दुश्मनियाँ हो जाती हैं। तो माँ बाप ने ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों का छोटा सा मामूली झगड़ा, अब्बा जान रिवॉल्वर लेके निकल गए, लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की, 3 लोग ज़ख्मी हो गए, एक साहब की कल जान चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना बड़ा खसारा हुआ, कितना बड़ा घाटा हुआ, आप सोचो ना। छोटी सी बात है, वहीं पे अगर वो जिसकी जान गई, अगर मान लो मुसलमान की बजाय कोई नॉन मुस्लिम होता था, तो आज तक जो है ना, मुसलमानों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके ऊपर ये पोस्ट शुरू हो जाती थी कि आरएसएस के एक आदमी ने एक मुसलमान का बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया, फायरिंग कर दिया उसके ऊपर, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी बोलकर। ऐसा हंगामा हो जाता था। मुसलमानों के जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर एक तूफान आया हुआ होता था, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को छोटी छोटी बातों के लिए इस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, उन पे फायरिंग की जा रही है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फायरिंग करने वाला भी मुसलमान है और जिसकी जान गई वो भी मुसलमान है। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे कि एक छोटा सा सब्र है, छोटी सी बर्दाश्त है, छोटा सा तहम्मुल है। अगर वो सब्र कर लेते, बर्दाश्त कर लेते, तहम्मुल कर लेते और मामूली बात पर से लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते, तो ये नौबत नहीं आती थी। 2 घर के चिराग बुझ गए इसकी वजह से, ये नौबत नहीं आती थी। इसीलिए मैं हमेशा जो कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, हमको कौन सी सुन्नतें पता है? केला कैसे खाना चाहिए, ये सुन्नत हमको पता है। मैं लाइव मजलिस ले रहा हूँ, मैंने पानी की बोतल है मेरे पास, मैं कभी कभी 1-2 घूंट पानी पीते रहता हूँ। मैंने जो है 1 घूंट पानी पिया और उसके बाद में बोतल ऐसी रख दिया। फ़ौरन इमीडिएटली मुझे एक साहब का मैसेज आ गया, पानी 3 सांस में पीना सुन्नत है, आपने तो 1 ही घूंट में पी लिए। मतलब मैंने 1 घूंट पिया रे, मुझे 1 घूंट पीना है, पूरी बोतल नहीं पीना है 1 सांस में, फौरन। यानी ये सुन्नत हमको पता है, लेकिन वो सुन्नत हमको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो बर्दाश्त की तालीम दी है, सब्र की तालीम दी है, तहम्मुल की तालीम दी है, वो सुन्नतें मालूम ही नहीं है हमको। हमने तो खाली इसको सुन्नत समझा हुआ है। और जबकि सीरत में सबसे बड़ी सुन्नत है ये। ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह के नबी मक्का नहीं गए थे लड़ने के लिए, बल्कि मक्के वाले अपनी पूरी जमात, पूरा काफ़िला लेके उन्होंने मदीना के ऊपर अटैक किया था। तब अल्लाह के नबी को अपने डिफेंस में बाहर निकलना पड़ा। ग़ज़वा उहद में मक्का से पूरी जमात लेकर मदीना के ऊपर इन्होंने आके अटैक किया, अल्लाह के नबी को बाहर निकलना पड़ा। वो उहद का पहाड़ जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, आज मदीना सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, वो मस्जिद नबवी के सामने से नज़र आता है। वो ग़ज़वा खंदक में अल्लाह के नबी नहीं निकले बाहर, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इन्होंने 18,000 का पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट बना के मदीने पे अटैक किया। अल्लाह के नबी को अपनी हिफाजत के लिए और सहाबा की हिफाजत के लिए वो खंदक खुदवानी पड़ी। वहाँ पे भी आपने जो है डिफेंस वाली लड़ाई लड़ी। तो पता ये चला अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है लड़ाई को, झगड़ों को अवॉइड करके मसाइल को बातचीत के ज़रिए से हल करना। ये हमारी सीरत में है। देखो आप अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। हमको तो सीरत के नाम पे खाली मीठा खाना, बिरयानी पकाना और अपने महलों में फरारे लगाना, वही वाली सीरत हमको पता है। ये सीरत हमको कहाँ पता है? सीरत अगर हमारी ज़िंदगी में होती थी, सुन्नतें अगर हमारी ज़िंदगी में होती थी, तो आज इतने जलीलो खार नहीं होते थे इस मुल्क के अंदर। सीरत नहीं है बोल के तो ये मसाइल है ना कि क्रिकेट के छोटे से झगड़े के ऊपर रिवॉल्वर लेके रोड पे, रास्ते पे निकल गए। अरे ये सुन्नतें लाओ अपनी ज़िंदगी में। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सुन्नतें, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इन सुन्नतों को इख्तियार किया, इसके फ़ायदे देखो आप।
सब्र करना है, तहम्मुल करना है, बर्दाश्त करना है और लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। हमारे अंदर नहीं, लेकिन जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके अंदर आपको ये सिफत मिलेगी। एक बरहमन मेरा दोस्त, हम लोग साथ में काम करते थे, उसने रिज़ाइन कर दिया काम पर से। तो अचानक एक दिन मेरी उसकी अचानक में अकेले में मुलाकात हुई। जो पीरियड होता है दरमियान के अंदर, नोटिस पीरियड, उस दरमियान में एक 15-20 दिन का गैप होता है। उसी दरमियान एक दिन हमारी दोनों की मुलाकात हो गई, जो हम दोनों ही थे, तीसरा कोई नहीं था। तो फिर मैंने अकेले में उनसे पूछा, मैं बोला सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपको इतना बेहतरीन सैलरी पैकेज है, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, आप इतने पुराने हैं, उसके बावजूद आपने रिज़ाइन किए। बोले यार सैयद भाई, एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा है ना कि मेरा एक नेचर है कि मुझे जहाँ पे पुरसुकून लगे काम करने में, मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली भी, तो मैं वहीं पे काम करता हूँ। अभी क्या हो गया, बोले अपने मैनेजर चेंज हो गए। अब जो नया मैनेजर है उसको कोई फ़र्क नहीं पता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सबको एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना ज़रा, जो बोले अभी देखो आप देखते होंगे सुबह में आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं शाम में भी लेट जाता हूँ। अब वो बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि मैं सुबह में अगर 15 मिनट आधा घंटा लेट आ रहा हूँ तो शाम में भी घंटा 2 घंटे मैं लेट जाता हूँ। लेकिन सबके साथ में कि जो भी लेट आने वाले हैं उन पे कार्रवाई की जाएंगी, ये होगा वो होगा, और टाइम की पाबंदी, ये वो सारी चीज़ें सबको एक साथ में रगड़ा जा रहा है। बोले तो इसलिए मेरा नेचर नहीं है, मरना मैं चाहूँ तो उसके सीनियर से बात कर सकता हूँ कि भाई क्या चल रहा है बोल के, लेकिन नहीं, मेरा मिजाज नहीं है लड़ने का झगड़ने का। उससे बेहतर ये है कि मैं अलग हो जाता हूँ, क्योंकि मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं पुरसुकून इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पा रहा हूँ पीसफुल, तो इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपनी छोड़ दो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सुन्नत पे उसने अमल किया। अगर वो ये चाहता, क्योंकि वो तो उससे भी ज़्यादा सीनियर था, उसके सीनियर को जो है एक ईमेल कर देता कि भाई क्या है, किस आदमी को तुमने जो है हमारा मैनेजर बनाए हैं, जिसको बड़े छोटे किस में कोई फ़र्क नहीं है, क्या है ये। अगर वो इस तरीके से करता, उनको सबको एक साथ में बिठाते और आपस में डिस्कस होती, बहसो मुबाहिसा होता, फिर कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई होती। लेकिन वो बेचारा जो है उसने क्या किया, लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी हुज्जत, ये सब से बचने के लिए खुद ने कंपनी छोड़ दिया। लेकिन मोहतरम दोस्तों, ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है। जो आदमी इस तरीके से सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने हक़ को छोड़कर सिर्फ लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए बाहर निकल जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बंद नहीं करते हैं। दूसरी एक जगह पे जिस पोस्ट पर था वो, उससे बड़ी पोस्ट, फिर और उससे बड़ा जो है उसका आगे चल के प्रमोशन हो गया, और जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया था, आज वो उस कंपनी का क्लास 1 का ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। पूरा का पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम पूरा उसके अंडर में है। तो अभी भी मेरी उससे कभी कभी बात होते रहती है, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि सर, ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से आपके सब्र का इनाम है। वरना क्या होता था, अगर आप वहाँ पे लड़ते झगड़ते, हुज्जत करते, तेरी मेरी करते, तो आपको जो है, जो कंपनी भी अगर आपको छोड़ना पड़ती तो ना आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता था, और आपका नाम ख़राब होता था कि ये आदमी उस कंपनी से लड़ाई झगड़े करके, हुज्जत करके, तेरी मेरी करके निकला हुआ है, तो दूसरी जगह आपको जॉब मिलना मुश्किल होती थी। आज वो इंसान क्लास 1 की क्लास के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो बैठा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी की ये सब्र और बर्दाश्त करने वाली सुन्नत की बुनियाद पर। यह हमारे अंदर होना चाहिए, हम मुसलमानों के अंदर वो चीज़ नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसीलिए हमारा ये हाल है। और वो सुन्नत, हालांकि ये सुन्नत है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको अब मेरा भी एक वाक़या सुनाता हूँ कि इस सुन्नत पे अमल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ में क्या मुआमला किया। मुझे बम्बई से कॉल आया एक कंपनी का, बोले हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट करना है। मैं गया वहाँ पे। जाने के बाद में मैंने होटल में कमरा लेकर 15 दिन बम्बई में रहकर वो पूरी मेहनत के साथ में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है 60,000 मतलब 60,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी। उसमें हमारा मुआमला तय हो गया था। अब वो जो कंपनी थी एक्चुअल में वो थी चेन्नई की, उनका पूरा हेड ऑफिस, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा क्या पूरा चेन्नई के अंदर था, लेकिन बम्बई के अंदर जो है उनकी ब्रांच थी। अब
जब हमारा पूरा काम वगैरह हो गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो आपका जो पेमेंट है, क्योंकि हम वो थर्ड पार्टी को देना है, जब थर्ड पार्टी को वो पहुंच जाएगा पेमेंट जैसे ही आएगा हम आपको भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं आ गया वापस, पेमेंट मेरे अकाउंट में आया नहीं। 15 दिन हो गए, महीना हो गया। 1-2 बार मैंने उनसे ईमेल पे बातचीत किया, फिर कॉल पे बातचीत किया, तो उन्होंने बोले एक्चुअल में आपका जो प्रोजेक्ट था वो सामने वाले कंपनी ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से वो पेमेंट मिला नहीं, और वो पेमेंट जब तक मिलता नहीं हम आपको देते नहीं। खैर 6 महीने हो गए, उन्होंने मेरा कुछ पेमेंट दिया नहीं, क्योंकि वो पेमेंट सामने वाले कंपनी से आ चुका था। इन्होंने वो पेमेंट खा गए और हमारा जो मेहनताना था, हमारी जो मजदूरी थी वो हमको दिए नहीं उन्होंने। और जब उन्होंने हमारी मजदूरी, हमारा मेहनताना हमको नहीं दिए तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मुझे फ़ाइनल बोलो। तो उन्होंने बोले नहीं वो प्रोजेक्ट जो है ना आपका फ़ेल हो गया, इसके लिए पेमेंट ही नहीं मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अगर चाहता ना उसी वक्त में, क्योंकि मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल के अंदर थे, मेरे पास सारा प्रूफ था मैंने जो काम किया, तो मैं जो कोर्ट है उसके ज़रिए से भी अपना पेमेंट उसूल कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं ये सब झंझटों में पड़ूंगा, कोर्ट कचहरी जाना आना, वकील की फ़ीस है, इसके अंदर जो मेरा टाइम वेस्ट होगा उतने टाइम में मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ, छोड़ दो। मैंने कहा अब देखो अल्लाह ताला का निज़ाम, हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया। अब चेन्नई के अंदर बारिश आ गई आज से 2-3 साल पहले। ऐसी ख़तरनाक वो बारिश आई जिस बारिश के अंदर वो कंपनी जिसका हमने काम किए थे वो पूरी क्या पूरी डूब गई। उसके अंदर पूरी कंपनी पत्रों के समेत, उनका जो छत था वो भी डूब गया, पूरा कंप्यूटर, पूरा सर्वर, पूरा सिस्टम, पूरी तरह से कंपनी पानी के अंदर चली गई। अब जो थर्ड पार्टी थी, जो पार्टी का हमने काम करके दिए थे, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किए, क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी का काम कर रहे हैं तो वो अगर थर्ड पार्टी भी है तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं कि भाई ये आदमी आपका काम कर रहा है। अब थर्ड पार्टी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई वो इससे पहले आपने प्रोजेक्ट किए थे। मैंने कहा जी हाँ, तो हम आगे भी आपसे काम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा यार वो प्रोजेक्ट तो फेल हो गया था, उसके तो पैसे अभी तक मिले नहीं। थर्ड पार्टी वालों ने कहा कि नहीं हमने तो वो बीच वालों को पैसे दे दिए थे, अब उन्होंने आपको नहीं दिए, ये उनकी खियानत है। लेकिन आगे जितना भी काम रहेगा हम डायरेक्ट आपके साथ में करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैं तैयार हो गया काम करने के लिए। उसके बाद में वो कंपनी के साथ में मैंने तकरीबन 4.5 साल तक काम किया। सारे प्रोजेक्ट्स उनके मेरे हाथ में आ गए। और वो जो बीच वाली कंपनी थी जिन्होंने मेरे 60,000 रुपये खा गए थे, उनका नामो निशान भी वहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि कंपनी डूब गई पूरी पानी के अंदर। तो क्या उनका नामो निशान बाकी रहेगा? ये है अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम। अब मैं अगर उनके साथ में लड़ाई करता, झगड़े करता, कोर्ट कचहरी के मसलों में पड़ता, पैसे तो मिल नहीं सकते थे क्योंकि कंपनी खुद पूरी का पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उल्टा मेरी एनर्जी, मेरे पैसे बर्बाद होते थे, और ये इतना बड़ा जो 4.5 साल का मुझे काम मिला हुआ है वो काम नहीं मिलता था। तो ये निज़ाम है अल्लाह ताला का, सब्र करने का, बर्दाश्त करने का, तहम्मुल करने का। ये सुन्नत आज हमारे ज़माने में मुसलमानों के अंदर आना ज़रूरी है। हम जो वक्ती तौर पे फ़ायदा देखते हैं कि मुझे अभी फ़ायदा हो जाना चाहिए, अभी मैं सामने वाले को कैसे जलील करूं, सामने वाले को कैसे मैं बताऊं मैं कैसा ताकत वाला हूं, तो असल में ये अपनी ताकत बताना नहीं होता है, ये अपनी बुज़दिली बताना होता है कि तू कितना बड़ा बुज़दिल है, तू कितना बड़ा नामर्द है, तू कितना बड़ा कमज़ोर है। ये नामर्दानगी, अपनी कमज़ोरी, अपनी बुज़दिली बताना है ये। क्योंकि मर्द, ताकतवर और पावरफुल इंसान वो होता है जो बर्दाश्त करता है और ये सब चीज़ों को अवॉइड करता है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया हमको। सब चीज़ों को अवॉइड किया अल्लाह के नबी ने, उनकी सारी शर्तों को मान लिया, कबूल किया, और अल्लाह ताला ने आपको जो है फ़तह मक्का वो तोहफ़े की शक्ल में अता किया। तो मैं ये पूरे आज के सबक का ख़ुलासा यही है, बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना सीखो, और ये जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हैं मामूली, इनको अवॉइड करना सीखो और कामयाबी और तरक्की की तरफ देखना सीखो, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।